रुपईडीहा थाने में मुहर्रम को लेकर पीस कमेटी की बैठक हुई संपन्न। खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के रुपईडीहा थाने की है, जहां आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर पीस कमेटी की बैठक थाना परिसर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता उप जिलाधिकारी नानपारा लालधर सिंह द्वारा की गई। अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी ने कहा कि कोई नई परंपरा नहीं होगी, कोई समस्या हो तो पुलिस को तुरंत अवगत कराएं। थाना प्रभारी निरीक्षक आर.एस. रावत ने कहा कि कोई भी पर्व हिंदू समुदाय का हो या मुस्लिम का हो, आपसी भाईचारा के साथ मनाएं। अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीओ नानपारा पद्म कुमार सिंह ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी लोग परंपरा अनुसार हंसी खुशी से पर्व मनाएं। सभा का संचालन वरिष्ठ समाज सेवी भाजपा नेता डॉक्टर सनत कुमार शर्मा ने किया। प्रधान प्रतिनिधि हाजी अनवर, पूर्व प्रधान जुबेर फारूकी, आनंद पाठक, रतन अग्रवाल, सुशील बंसल सहित तमाम गणमान्य व ताजिएदार मौजूद रहे। सभी से समस्याएं पूछी गई और सकुशल निपटाने को कहा गया। सभी लोगों का स्वागत है। जैसे पूर्व वर्षों में त्यौहार मनाए जाते रहे हैं, खासतौर से मुहर्रम जैसे मनाया गया है, उसी तरह इस साल में मनाया जाएगा। आप लोग को जहाँ भी समस्या थी, हम लोगों ने उसको नोट कर लिया है, उस पर काम किया जाएगा। एक जगह की है खासतौर से। और नगर पंचायत वाले हैं क्या यहाँ पे? नगर पंचायत से कोई है? नगर पंचायत का ये है कि साफ सफाई के लिए आप रोड की साफ सफाई करवा दीजिएगा। और हाइड्रीन से भी है क्या? आप भाई जब जुलूस निकलती है तो आप क्या करते हो? नहीं, ये तो पहले कर लोगे, नीचे उसको टाइट कर लो आप, 4-5 दिन का टाइम है। उस समय क्या करते हो जब जुलूस निकलता है, रात हो जाती है तब? हाँ, मेन सप्लाई आप कर दोगे आप, क्योंकि बहुत सारे लोग रहेंगे और कुछ लिए रहेंगे ऊपर, मान लो उसमें टच वगैरह होगा। ठीक है, इस तरीके से करना है, तो वो करना है आपको। ठीक है, और आपके आदमी रहेंगे और इंस्पेक्टर साहब के पास आपका नंबर रहेगा, तुरंत मिलेगा। नहीं ठीक, बहुत जान कई साल कस्बे में पूरा घूमता होगा जुलूस। कितने बजे निकलता है? कितने बजे निकलता है जुलूस? कितने बजे आप लोग निकालते हैं भाई? कोई कमेटी का आया है? भैया कमेटी वाले आप लोग ये लिख के देंगे कि जुलूस शांतिपूर्वक निकलेगा और जुलूस में हम सहयोग करेंगे, पुलिस का प्रशासन का सहयोग करेंगे। कितने जुलूस निकलेंगे? तो सारे लोगों की जो जुलूस निकालते हैं उनके नाम नोट करिए, सबके नाम नोट करके, और सब लोग ये लिखेंगे कि हम शांतिपूर्वक करेंगे, जुलूस निकालेंगे और प्रशासन का सहयोग करेंगे। 2 बातें। तो बताइए, कोई डीजे वगैरह कुछ नहीं होता ना? कितना रहेगा वो? वो है हाँ, तो बस नहीं, ठीक बात है। तो ठीक है, ये इसकी जो जितनी कमेटी है, जितने लोग निकालेंगे, सबकी आइडेंटिफाई कर लीजिए और सबका नोट कर लीजिए, एक रजिस्टर में लिखवाइए। उसके फलाह हो गया, और उनके जो वॉलेंटियर है 5-6 जो मदद करेंगे ना, 10 वॉलेंटियर का नाम लिखिए और उनका नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए और उसी भी आगे लिखवा लीजिए कि हम लोगों द्वारा इनमें सहयोग किया जाएगा और मतलब खुद निकाला जाएगा शांतिपूर्वक। इस तरीके से हम लोग करेंगे और हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। कोई भी आपको दिक्कत ना हो, इसका पूरा इंतजाम करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको भी हमारा सहयोग करना पड़ेगा। जहाँ भी कोई दिक्कत होगी आप बताएंगे, फौरन बताएंगे, और पूरा आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग जो है अच्छे से कराएंगे। हमारे तमाम मित्रगण, तमाम जानने वाले हमारे यहाँ पर उपस्थित क्षेत्र के सभी सम्मानित जन, तमाम ताजिएदार यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिसमें चंद लोगों ने अपने बच्चों को, अपने बीवी को, अपने परिवार को
बड़ी सल्तनत के सामने इसलिए नहीं झुकने दिया, उससे मानवता हार गई। इसलिए उन्होंने अपने आप को मानवता को बचाने के लिए, इस्लामिक मूल मान्यताओं को स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। और कुर्बानी भी ऐसी नहीं कि आपको कोई गोली मार दे, कोई ऐसे सजा दे दे। कुर्बानी ऐसी थी कि पूरे 10 दिन तक तड़पा करते मारा। तो वो जो दुख था, वो जो अत्याचार था, वो जो पीड़ा थी, वो जो दर्द था, उस दर्द को आज के इस कार्यक्रम में मानवता याद करती है, उसको महसूस करती है कि जो कुछ भी मानवता के रूप में वहाँ उस युद्ध के दौरान, उस बगावत के दौरान, उस विरोध के दौरान जो उन्होंने किया मानवता और सिद्धांतों को बचाने के लिए, हम वहाँ नहीं थे, लेकिन आज भी हम उस दुख को महसूस करें। इसलिए मुहर्रम के कार्यक्रम होते हैं। इतिहास में अगर हम जाएंगे तो बेसिकली अगर आपको पता होगा बहुत सारे लोगों को कि 4 खलीफा के बाद में, जब खिलाफत के बाद में इस्लामिक सल्तनत पर यजीद माविया आया, माविया के बाद जो उसका लड़का यजीद आता है, यजीद के समय में जो इस्लामिक साम्राज्य था उसमें जो पैगंबर साहब ने जो सिद्धांत दिए थे, कुरान, इजमा, हदीस, कयास के तहत जो व्यवस्था चलनी चाहिए थी वो नहीं चली। उसमें तमाम कुरीतियाँ आ गई थी और इसको लेकर के इस्लामिक जनता यजीद का विरोध कर रही। तो उनके सलाहकारों ने उनको बताया कि अगर रसूल के परिवार के खानदान के उनके नवासे हुसैन और हसन जो उनके नवासे थे, अगर उनकी वो आपकी बैयत मान लें, आपको एक प्रकार का कह दें कि नहीं आप शासक अच्छे हैं, तो जनता आपको मानने लगे। जैसे एक मानिंद परिवार गांव का हो, आपको कहेंगे नहीं भाई कनक जी बहुत अच्छे आदमी है, जनता वैसे कहेगी जब साफ कह रहे हैं। इसलिए उन्होंने हुसैन को मैसेज दिया, हुसैन साहब को, कि आप जो है हमारी बैयत स्वीकार कर लीजिए। लोगों ने हुसैन साहब को समझाया कि इतनी बड़ी सल्तनत है, आप कोई एक कत्ल कर देंगे अगर आप नहीं मानेंगे और आप बैयत स्वीकार करेंगे नहीं तो आप जो है ये जगह छोड़ के चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आज मैं भाग गया तो फिर मानवता हार जाएगी। यही समय है बलिदान देने का, यही समय है लोगों को जगाने का, अपने आप को बलिदान दे करके। बहुत इतिहास में ऐसे उदाहरण पड़े हैं हमारी, चाहे हिंदू संस्कृति में आप देख लो, चाहे मुस्लिम संस्कृति में, बहुत सारे लोगों ने अपने आप को कुर्बान किया मानवता को बचाने के लिए। उसकी एक बड़ी मिसाल है करबला का युद्ध। और अपने परिवार के 72 लोगों को लेकर के वो कोशिश करते हैं यजीद सल्तनत की तरफ। करबला में उन्हें रोका जाता है, करबला के मैदान में, जहाँ 10 दिन घेर करके पहले पानी काटा जाता है, खाना काटा जाता है, कुछ उसके पास नहीं रह जाता है, फिर उसको एक आप देखते होंगे कि तमाम तरह के कार्यक्रम होते हैं, वो दरअसल अपने आप को पीड़ा को मिला करके हम उस पीड़ा को महसूस करना चाहते हैं। इतना दर्द रहा होगा, एक बाप के सामने उसके छोटे से बच्चे को कत्ल कर दिया गया, उसकी छोटी सी बच्ची पानी के लिए मर रही है, और फिर भी वो बाप हार नहीं मान रहा है। क्यों? क्योंकि उसे दुनिया का कल्याण करना है। ये इतनी बड़ी कार्यक्रम को आप बनाते हैं, इतनी बड़ी चीज को आप बनाते हैं, और उसके लिए उस दर्द, अच्छा वो सोचो जो बना रहे थे उस चीज को, वो सारा दर्द खुद झेल रहे थे, चाहते तो चले जाते, वो दूसरों को दर्द न देकर उन्होंने सारा दर्द खुद दुनिया का झेल लिया। और आप जब, इसीलिए मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ कि अगर आपके इस कार्यक्रम से किसी को तनिक भी दर्द होता है